अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। किसी पहाड़ी रियासत में एक राजा राज करता था। उसकी एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत और कोमल, सितारों की तरह झिलमिलाती आंखें, गुलाब के फूल जैसा चेहरा। उसका नाम था सरिता। सरिता जब पैदा हुई तो राजा ने मुल्क के तमाम नजूमियों को इकट्ठा किया और राजकुमारी की किस्मत का हाल पूछा। उन्होंने बताया कि सरिता की जिंदगी में गम और खुशी दोनों का साथ होगा और ये भी बताया कि सरिता की जैसी सूरत होगी वैसी ही सीरत भी होगी। इसके अलावा और कोई बात न बताई। बादशाह ने उन सबको इनाम देकर रुखसत किया। राजकुमारी सरिता में एक अजीब और गरीब चीज देखने में आई। पैदाइश के वक्त कुदरत की तरफ से उसके गले में सोने का कंठा पड़ा हुआ था। कंठे के बारे में सबसे बड़े नजूमी ने राजा को बताया था कि इसमें सरिता की जान है। अगर कोई और पहन ले तो सरिता मर जाएगी, इसीलिए उसकी हर वक्त हिफाजत करना। राजकुमारी जब कुछ सियानी हुई तो राजा ने उसे ताकीद कर दी कि इस कंठे को कभी भी और किसी सूरत भी खुद से जुदा न करना। राजकुमारी सरिता 14 बरस की हुई तो उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। बहुत से राजा और राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन जिसने भी शादी का पैगाम भेजा राजकुमारी ने इनकार कर दिया। उसके माँ बाप ने शादी का मामला उसकी मर्जी पर छोड़ रखा था। 14वीं सालगिरह पर राजा ने बेटी को जूतों का एक जोड़ा दिया। ये जूते सोने के थे और इनमें हीरे और लाल जड़े हुए थे। उन जैसे जूते दुनिया में आज तक न बने होंगे। ये इतने नाजुक और छोटे थे कि सिर्फ सरिता ही के पाँव में आते थे। सरिता को ये जूते इस कंठे से भी ज्यादा प्यारे थे जिसमें उसकी जान थी। वो बाहर सैर करने जाती तो ये जूते जरूर पहनती। राजकुमारी जूते पहनकर बाहर निकलती तो सहेलियों से कहती, देखो देखो मेरे सुनहरी जूते किस कदर खूबसूरत हैं, हीरों की चमक देखो, और ज़मुर्द की सब्जी तो देखो किस कदर इसका सब्ज रंग शोलों की मानंद दहक रहा है। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाहर सैर करने गई और फूल चुनते चुनते एक पहाड़ी पर चढ़ गई। उसका पांव पत्थर पर रिपट गया और सोने का जूता पांव से उतरकर पहाड़ी की दूसरी तरफ घने जंगल में जा गिरा। सरिता को पता चला कि जूता खो गया है तो वो रोने लगी। वो फूलों की झाड़ियों में बैठी थी। उसके एक पांव में जूता था और दूसरा खाली था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो रोए जा रही थी और चुप नहीं हो रही थी। घर आई तो राजा ने समझाया कि बेटी, मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत जूते बनवा दूंगा। मगर राजकुमारी के आंसू थमने का नाम ही न लेते। नौकरों ने जंगल का कोना कोना छान मारा। शहर भर में मनादी कराई गई, लेकिन जूते न मिले। राजा ने जूता तलाश करने वाले के लिए भारी इनाम भी मुकर्रर किया, मगर कोई भी जूता लेकर ना आया। जाने जूतों को जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। असल में जब जूता गिरा तो कुछ ही देर बाद पड़ोस की एक मैदानी रियासत के राजा का बेटा जंगल में शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। उसने सोने का जड़ाऊ जूता पड़ा हुआ देखा तो झट उठा लिया और सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने जूता देखकर कहा कि बेटा, ऐसा कीमती जूता तो किसी राजकुमारी का ही हो सकता है। क्या ही अच्छा हो जो तुम उस जूते वाले को तलाश करके उससे शादी कर लो। लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? राजकुमार ने पूछा। बेटा, हम तमाम शहरों में खबर कर देते हैं कि हमें जंगल से सोने के जूतों का एक पैर मिला है, जिसका हो आकर ले जाए। इस तरह पता चल जाएगा कि जूते की मालिक कौन है। ऐसा ही किया गया, लेकिन कोई राजकुमारी जूते की मालिक ना निकली। राजकुमार की सारी मेहनत बेकार गई। एक रोज राजा के दरबार में चंद मुसाफिर आए। उन्होंने पहाड़ों के राजा की इकलौती बेटी का एक जूता खो जाने का किस्सा मैदानों के राजा को सुनाया। पहाड़ों का राजा अपनी दौलत और ताकत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। मुसाफिरों ने यह भी बताया कि जो शख्स राजकुमारी का जूता ढूंढकर राजा को पेश करेगा वो उसको माला माल कर देगा। राजकुमार चुपचाप मुसाफिरों की बातें सुनता रहा, फिर उठकर माँ के पास गया और कहा, मैं इस जूते वाली राजकुमारी से मिलने जा रहा हूँ जो पहाड़ों में रहती है।
मैं ये जूता उसे वापस करके आऊँगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे बच्चे सुनो, पहाड़ों का राजा बहुत दौलतमंद और मगरूर है। वो तुम्हें रुपया पैसा देना चाहेगा, मगर तुम कबूल न करना, ख्वाह वो तुम्हारे सामने सोना चांदी का ढेर ही क्यों न लगा दे। तुम एक ही बात कहना कि मैं तो जूते की मालिकन राजकुमारी इनाम में लूंगा और कुछ नहीं। माँ ने बेटे को सारी बातें समझाकर रुखसत किया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सफर पर रवाना हो गया। वो कई दिन तक चलता रहा। कभी उसका गुजर रेगिस्तानों से हुआ, कभी घने जंगलों से। आखिर वो पहाड़ की चोटी में उस घाट पर जा पहुंचा जहां सरिता के बाप के महल को रास्ता जाता था। वो राजा के सामने हाजिर होकर आदाब बजा लाया और राजकुमारी का जूता पेश किया। मांगो, क्या मांगते हो? राजा ने पूछा और फिर खुद ही कहा, हाँ, तुम जितना चाहो सोना चांदी ले सकते हो। चाहो तो मेरे अस्तबल के बेहतरीन घोड़े भी ले जा सकते हो। मैं उनमें से किसी चीज़ का भूखा नहीं, राजकुमार ने जवाब दिया। तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? मेरा इनाम राजकुमारी है, नौजवान राजकुमार ने जवाब दिया। लड़के, तुम ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा ने कहा, मैंने ये हक राजकुमारी को दे रखा है, वो जिसे चाहे शादी के लिए पसंद कर ले। महाराज, क्या मैं राजकुमारी से मिल सकता हूँ? राजकुमार ने पूछा। इस सवाल पर राजा थोड़ा सा परेशान हुआ। वैसे तो उसे नौजवान राजकुमार पहली ही नज़र में पसंद आ गया था, लेकिन उससे सरिता की शादी उसकी इज्जत और दौलत में इजाफा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक छोटी रियासत का राजकुमार था। उसे उम्मीद थी कि राजकुमार भी मैदानी इलाके के राजकुमार को खातिर में न लाएगा। राजकुमारी सरिता झरोके में झांक रही थी। उसने राजकुमार को आते हुए देखा और देखते ही उसके दिल ने कहा कि यही वो राजकुमार है जिसके साथ शादी करने के तुम ख्वाब देखती थी। जब राजा ने यह मामला बेटी के सामने रखा तो उसने इनकार करने के बजाय मैदानों के राजकुमार से शादी करने की हामी भर ली और कहा, ठीक है अब्बा जान, अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरा सोने का जूता वापस कर दे। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सरिता दुल्हन बनी चांद को शर्मा रही थी। जो राजकुमार और राजा सरिता से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, जल भुन कर रह गए। वो एक दूसरे से कहते, मैदानी इलाकों से आने वाला ये है कौन? इसके साथ ना कोई बारात आई, ना कोई पैदल सवार, ना बाजा ना गाजा। घोड़े पर चढ़कर अकेला चला आया जैसे कोई फौजी सिपाही हो, और सूरत भी कोई ऐसी अच्छी खास नहीं। सरिता को न जाने उसमें क्या नजर आ गया। जब शादी का जश्न खत्म हो गया तो राजकुमार राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं अब अपनी दुल्हन को लेकर अपने मुल्क जाना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। राजा ने आह भरते हुए कहा, हाँ बेटा, दुनिया का यही दस्तूर है कि बेटियां अपने शौहरों के घर जाकर रहें। मेरी बेटी सरिता का हर तरह से ख्याल रखना, इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ न देना। बड़े नाजों की पली है मेरी बच्ची। एक बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना, उसके गले में जो सोने का कंठा है उसे कोई दूसरा न पहने। अगर ये कंठा किसी दूसरे ने पहन लिया तो सरिता मर जाएगी। राजकुमार ने सरिता और उसके कंठे की हिफाजत का पक्का वादा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने मुल्क को रवाना हुआ। सरिता का बाप उन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए दूर तक उनके साथ गया। उसने अपनी बेटी को बहुत सी दौलत, हीरे जवाहरात, ऊंट, हाथी, घोड़े दिए थे। कीमती कपड़े, कालीन, गालीचे, गर्ज हर चीज़ उसने अपनी प्यारी बेटी को दी थी। मैदान के बूढ़े राजा और रानी ने जब बेटे और बहू को आते देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। सरिता को भी सास और ससुर बहुत पसंद आए, लेकिन उस खुशी और चहल पहल में घर वाले एक शख्स को बिल्कुल भूल गए। ये थी राजकुमार की पहली बीवी। मुल्क के रस्म के मुताबिक राजकुमार की पहली बीवी बचपन ही में हो चुकी थी। सरिता उसकी दूसरी बीवी थी और वही उसकी और उसके माँ बाप की चहेती बहू थी। पहली बीवी मीना, जिसके साथ राजकुमार की बचपन में शादी हुई थी, बदमिजाज, चिड़चिड़ी और जल कुकड़ी थी। उसकी किसी के साथ नहीं बनती थी। वो सरिता से बहुत चलती थी, लेकिन सरिता उसको अपनी बड़ी बहन समझती थी। उसकी हर बात का ख्याल रखती थी, उसकी इज्जत करती थी। पर मीना इस तलाश में रहती थी कि किस तरह सरिता को दुख पहुंचाया जाए। एक रोज़ सरिता की सास ने उससे कहा, सरिता बेटी, मीना से ज़रा दूर ही रहा करो, वो तुमसे जलती है,
क्योंकि तुमने उसकी जगह ले ली है ना, मुझे ये डर है कि वो तुमको नुकसान ना पहुंचाए। सरिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी जान, मुझे मीना बहन से कोई खतरा नहीं। वो मुझसे जलती हैं तो ये कुदरती बात है, लेकिन अगर मैं उनके साथ प्यार से पेश आऊँ तो वो भी मुझसे प्यार करने लगेंगी। प्यार ही दूसरे का दिल जीत सकता है। महारानी ने ठंडी आह भरी और बोली, आह काश ऐसा हो। कुछ दिन बाद राजकुमार को कहीं सफर पर जाना पड़ा। वो सरिता को माँ बाप के हवाले करके चला गया। सास ससुर को तो सरिता से प्यार था, उन्होंने खुशी से उसकी देखभाल का जिम्मा ले लिया। राजकुमार के जाने की देर थी कि मीना ने सरिता को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचना शुरू कर दी। उसने सरिता से कहा कि सरिता बहन, तुम नई नई यहाँ आई हो, यहाँ तुम्हारी जान ना पहचान, तुम मेरे पास आ जाया करो, तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा और मेरा भी। सरिता को और क्या चाहिए था। सहेलियां तो वो मायके में ही छोड़ आई थी। वह हर रोज दोपहर को मीना के पास जा बैठती या मीना उसके पास चली आती। सरिता खुशी खुशी उसे अपने जेवर और कपड़े दिखाती, जिसे मीना उनकी बड़ी बहन हो। एक बार सरिता ने उसे अपने सोने के जूते भी मीना को पहनाने के लिए दिए, लेकिन वो इतने छोटे थे कि मीना के पाँव में नहीं आए। इस पर मीना जल भुन कर कोयला हो गई। महारानी ने उसको रोज रोज बोलते सुना तो पता चला कि वो इस बात पर चिल्ला रही है कि छोटी राजकुमारी के पास उससे ज्यादा जेवर और हीरे जवाहरात हैं, और वो क्यों हैं। महारानी ने फिर सरिता को समझाया, बेटी मीना पर भरोसा न करो, वो तुमसे जलती है। लेकिन सरिता ने जवाब दिया, बेचारी मीना बहन का दिल चाहता है कि वो भी मेरे जैसे जड़ाऊ जूते पहने। एक रोज राजकुमार की दोनों बीवियां इकट्ठी बैठी थी कि मीना ने अचानक सवाल किया, सरिता तुम ये सोने का कंठा हर वक्त क्यों पहने रहती हो, इसकी कोई खास वजह। सरिता ने सादगी से जवाब दिया, इसमें मेरी जान है, मुझे इसे हर वक्त पहनना पड़ता है। मैं न पहनूं और कोई पहन ले तो मैं उसी वक्त मर जाऊंगी। मीना का मुंह खुले का खुला रह गया। वो बोली, फिर तो तुम्हें बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। तुमने उसे अच्छी तरह बंद तो करवा दिया है ना, दोहरे कफल लगा रखे हैं। सरिता ने जवाब दिया, लेकिन उसे सर के ऊपर से आसानी के साथ उतारा जा सकता है, मगर मैं इसको कभी नहीं उतारती। खामखा कोई चुरा ले तो। मुझे जिंदगी बहुत प्यारी है मीना बहन, मैं बहुत सुखी हूँ और जीना चाहती हूँ। इसमें क्या शक है कि तुम बहुत सुखी हो, मीना ने कहा। लेकिन दिल ही दिल में वो ये सोच रही थी कि अगर सरिता मर जाए तो राजकुमार तो क्या, हर चीज़ उसकी हो जाएगी। उस रात मीना ने अपनी नौकरानी को सरिता के कमरे में भेजा ताकि वो सोने का कंठा चुरा लाए। नौकरानी गई तो सरिता उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। नौकरानी ने चुपके से उसके गले से कंठा उतारा और अपने गले में पहन लिया। उसी वक्त सरिता की रूह निकल गई। अब वो मुर्दों की तरह पलंग पर पड़ी थी। सुबह सवेरे सरिता की नौकरानियां उसके कमरे में आईं, उसे जगाने लगी। उनकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। सरिता को ना उठना था और ना वो उठी। नौकरानियां चीखती चिल्लाती महारानी के पास गईं। वो भागी भागी सरिता के कमरे में आई। सरिता को होश में लाने की बड़ी तदबीरें की गईं, लेकिन वो इस तरह लेटी जैसे हमेशा के लिए सो गई हो। अगरचे उसके गालों पर दबी सुर्खी थी जो हमेशा हुआ करती थी। होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। महारानी चीख चीख कर कह रही थी कि हाय, अब मैं राजकुमार को क्या मुंह दिखाऊंगी। महल के सारे लोग गम से बेहाल थे। किसी को सोने के उस कंठे का ख्याल ही ना आया जो सरिता के गले में पड़ा था। सबको बस ये फिक्र थी कि राजकुमार आएगा तो क्या कहेगा, उसको ये खबर कैसे सुनाई जाएगी। राजा और रानी की परेशानी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि राजकुमार राजकुमारी को उनके सुपुर्द करके गया था। रानी रो रो कर कह रही थी, हाय हाय, अब क्या होगा। राजकुमार राजकुमारी को ना देखेगा तो गम से ही मर जाएगा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। राजा ने रानी को तसल्ली देते हुए कहा, मैं इतना इंतज़ाम कर सकता हूँ कि जब वो आए तो सरिता को देख सके। हम इसके लिए शीशे का मकबरा बना देंगे और ये वहाँ अपने पलंग पर यूं ही लेटी रहेगी जैसे सो रही हो। हमारा बेटा इसको देखता रहेगा। आखिर उन्होंने जंगल में एक ऐसी जगह तलाश की जहाँ लोगों का गुजरना था। इसके पास ही एक छोटा सा चश्मा बहता था। इस जगह शीशे का मकबरा बनवाकर उसमें राजकुमारी का पलंग रखवा दिया गया। फिर मकबरे को अच्छी तरह बंद कर दिया गया। सरिता पलंग पर लेटी बिल्कुल ऐसी लगती थी कि जैसे सो रही है। रानी आंखों में आंसू लिए देर तक उसे देखती रही और फिर महल चली आई। उन्हें राजकुमार की वापसी का इंतजार था। आधी रात को एक अजीब वाक़या हुआ।
मक्कार नौकर ने रात को सोने से पहले कंठा उतार कर तपाई रख दिया और खुद सो गई। कंठे का उसके गले से उतरना था कि सरिता में जान पड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो बड़ी हैरान हुई। सोचने लगी, मैं कहाँ हूँ? उसके चारों तरफ जंगल था। आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा था। हर चीज चांदनी में नहाई हुई थी। करीबी कहीं गीदड़ बोल रहे थे। दरख्तों में कभी कभी कोई डरी सहमी चिड़िया चूं चूं करने लगती। बड़ा डरावना समा था। शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, राजकुमारी ने अपने आप को समझाया। उधर महल में मक्कार नौकरानी को एक डरावना ख्वाब दिखाई दिया और उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर जल्दी से कंठा पहन लिया। उसी वक्त राजकुमारी की रूह उसके जिस्म से निकल गई। इस तरह कई दिन और कई रातें गुजर गईं। जब राजकुमार वापस आया और उसे पता चला कि उसकी चहेती बीवी मर गई है तो वो गम से पागल हो गया। पागलों की तरह उसे पुकारता रहा, सरिता सरिता। मीना भागी भागी आई और राजकुमार के कदमों में गिर गई, लेकिन उसने उसे परे हटा दिया जैसे कोई जहरीली नागन हो। आखिर राजा और रानी ने राजकुमार को शीशे के मकबरे का बताया और कहा कि हमने जंगल में एक शीशे के मकबरे में उसकी लाश रख दी है, ताकि तुम वहां जाकर उसको देख लिया करो। राजकुमार ये सुनते ही जंगल की तरफ भागा भागा गया। मकबरे के चारों तरफ खामोशी थी और मकबरे के अंदर पलंग पर राजकुमारी लेटी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे गहरी नींद सो रही है। उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट खेल रही थी और चेहरे पर गुलाब के फूलों की सी ताजगी थी। राजकुमार घुटनों के बल झुककर राजकुमारी को देखने लगा। उसको गुजरते हुए दिनों की याद आ गई जब वो इकट्ठे रहते थे, हंसते थे, बोलते थे। वो दिन कितने खूबसूरत थे। इतना प्यार करने वाली इतनी मेहरबान बीवी मर कैसे सकती है? राजकुमार सोच सोच कर रोता जा रहा था और रो रो कर सोचता जा रहा था। आंसू थे कि थमने का नाम न लेते थे। वो सारा दिन मकबरे की दीवार से टेक लगाए बैठा रहा, लेकिन राजकुमारी के जिस्म में कोई हरकत न हुई। न मकबरे के आसपास कोई परिंदा चहचहाया। मुकम्मल खामोशी छाई रही। हौले हौले दिन की रोशनी बुझने लगी। चांद निकल आया। महल के मुलाजिम राजकुमार को लेने के लिए आ गए। जो ही राजकुमार वहां से निकला, सरिता के जिस्म में दोबारा जान पड़ गई। अब वो चश्मे के बहते पानी की आवाज़ सुन सकती थी। वो उठी और मकबरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। चांदनी में चश्मे तलाश किया, हाथ की ओक से पानी पिया और इधर उधर देखने लगी। उस रात उसको खुदा ने एक बच्चा अता किया। वो माँ बनकर बहुत खुश हुई और बच्चे को अपने साथ पलंग पर लिटा लिया। लेकिन जैसे ही सूरज तुलू हुआ वो फिर मर गई। बच्चा उससे चिमटा हुआ रो रहा था। गम से निढाल राजकुमार उस रोज मकबरे पर नहीं गया। वो बेहोशी के आलम में महल में पड़ा रहा, लेकिन रात को जैसे ही चांद निकला वो दीवानों की तरह जंगल की तरफ भागा और सीधा अपनी बीवी के मकबरे पर पहुंच गया। यहाँ उसको एक नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो एक दरख्त की ओट में होकर बैठ गया और गौर से मकबरे को देखने लगा। अचानक मकबरे का दरवाज़ा खुला और सरिता एक नन्हे मुन्ने से बच्चे को गोद में लिए बाहर निकली। आहिस्ता आहिस्ता चश्मे की तरफ जा रही थी। एक लम्हे के लिए तो राजकुमार पथरा कर रह गया। उससे बोला नहीं जा रहा था, ना वो कोई हरकत कर सकता था। हैरत ने उसके पांव जकड़ लिए थे और उसकी जबान गुंग होकर रह गई थी। थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके वो राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगा। राजकुमारी ने पहले हाथ मुंह धोया, फिर ओक से पानी पिया। बच्चा चश्मे के किनारे नर्म घास पर लेटा हुआ था। उसकी चीखें ऐसी जैसे जंगली परिंदा चीख रहा हो। माँ ने बच्चे को गोद में लिया और उसे चुप कराने लगी। जो ही मकबरे में वापस जाने के लिए मुड़ी, उसकी नज़र अपने शौहर पर पड़ी। चंद लम्हे वो एक दूसरे को तकते रहे। फिर उसने अपने मुंह से कुछ न कहा। बच्चा राजकुमार की तरफ बढ़ा दिया। राजकुमार ने बेटे को सीने से लगा लिया। ये सच था कि सरिता जिंदा थी, बाकी सब एक डरावना ख्वाब था। सरिता ने एक एक बात राजकुमार को कह सुनाई। उसको ये तो मालूम था कि कंठा खो जाने की वजह से वो मर जाती है, लेकिन ये खबर न थी कि कंठा चुराया किसने है। राजकुमार दौड़ता हुआ महल में वापस आया और हुक्म दिया कि महल में रहने वाला हर शख्स उसके सामने इस वक्त हाजिर हो। सबसे पहले राजा और रानी अपने नौकरों समेत आए। किस बात का डर था? राजकुमार ने नौकरों को अच्छी तरह देखा भाला और वो चले गए। फिर सरिता की कनीजें आईं। वो अपनी मालिकन के गम में निढाल थी। वो रोती रोती आई, तलाशी दी और चली गई। राजकुमार को उन पर तरस आ रहा था। राजकुमार की पहली बीवी ने पैगाम भेजा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं आ सकती, लेकिन राजकुमार ने हुक्म दिया कि वो जिस हाल में भी है अपनी नौकरानियों के साथ यहाँ हाजिर हो और बाकी लोगों की तलाशी दी जाए।
सो मीना को आना पड़ा। मीना ने अपनी नौकरानी से सरगोशी में कहा कि कंठा उतार दो, सरिता को दोबारा जिंदा कर दो। नौकरानी ने पूछा। वो डर के मारे कांप रही थी। हाँ, और कंठे को अपनी साड़ी के नीचे छुपा लो, मीना ने हुक्म दिया। फिर जल्दी जल्दी राजकुमार के सामने से आंखें झुकाए गुजर जाओ। पहले मीना बड़े गुरूर और बेपरवाही से सर उठाए हौले हौले राजकुमार के सामने से गुजरी, लेकिन राजकुमार ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसकी नजरें तो उस नौकरानी पर जमी थी जो मीना के पीछे सर झुकाए आ रही थी। रुक जाओ, राजकुमार ने चीख कर कहा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को पकड़ लो और इसकी तलाशी लो। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की। कंठा नौकरानी के गले में चमक रहा था, उसमें सरिता की जान थी। तुम्हें जो सजा भी दी जाए कम है, राजकुमार ने कहा, और कंठा मकार औरत के गले से उतार लिया। ले जाओ इस औरत को, राजकुमार ने गुस्से से कहा और फिर मीना को परे धकेलते हुए बोला, तुमसे मैं बाद में निपट लूंगा, इस वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अब राजकुमार कंठा हाथ में पकड़े जंगल की तरफ भागा। मकबरे में दाखिल हुआ। उसने जल्दी से वो कंठा सरिता के गले में डाल दिया और कहा, जाग उठो सरिता। सरिता ने कंठा पहनते ही आंखें खोल दी, फिर मुस्कुराते हुए बच्चे को उठाया और सीने से लगाकर प्यार किया। राजकुमार के पीछे पीछे राजा और रानी भी आ गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। सरिता ने बच्चे को रानी की गोद में दिया और सर झुकाकर खड़ी हो गई ताकि सास ससुर उसको दुआएं दें। नन्हे मुन्ने बच्चे ने हाथ बढ़ाकर मां के गले में पड़े हुए सोने के कंठे को पकड़ लिया। राजकुमार ने बेटे से कहा, ना बेटे, मुझसे सारी दुनिया ले लो, लेकिन ये ना लेना, इसमें तुम्हारी मां की जान है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।